ये फुल स्क्रीन करिए ना आप। हाँ, ओके। ये बीच अभी में दिख रहा छोटा है? क्यों होता है? इसमें 12 का है, कितने प्रोसेस है? नहीं, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है प्रभु जी? भक्ति शास्त्री ओपन बुक असाइनमेंट गाइडलाइंस, यही है ना? राइट, 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 ठीक है। ये राइट साइड में कुछ छोटा एक कोने में क्या आ रहा है प्रभु जी, देखो तो। एक मिनट बंद। हाँ, हाँ इसको, ओके। हाँ हाँ हाँ, अभी क्लियर हो गया प्रभु, यस। ठीक है। इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी ये तो मैक्सिमम है प्रभु जी मेरे इसमें। अच्छा ओके, ठीक है प्रभु जी, नो प्रॉब्लम, दिख रहा है। बस। ये टू, एट, ठीक है। हाँ यस प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का स्वागत है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि आप सब लोगों को कांग्रेचुलेशन कि आप लोग ने बहुत अच्छा कोर्स ज्वाइन किया है। और डबल कांग्रेचुलेशन कि आप लोगों को बहुत अच्छे गाइड मिले हैं हिज ग्रेस डॉक्टर शशिशु प्रभु के साथ। और मैं उन्हें काफ़ी मिस करता हूँ। बहुत ही सरल हृदय के और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से वे सारी बातें बताते हैं। और हम लगभग प्रभु जी को कितने बरस हो गए हम बता नहीं सकते हैं। प्रभु जी यंग लोगों से लेके मैच्योर लोग तो सभी लोगों को सभी तरह की शिक्षा देते हैं। और तो अब उनके आदेश से मैं आपको एस्से के लिखने के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे हम। तो ओपन बुक असाइनमेंट की जो गाइडलाइंस है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि एस्से लिखना एक अनिवार्य पार्ट है आपका निबंध लिखना। आप लोग हिंदी हिंदी में कंफर्टेबल है? इंग्लिश इंग्लिश हिंदी या गुजराती किस में कंफर्टेबल है या मिक्स चलेगा? इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स। Hindi and English mix. Okay, so we can proceed. So this open book and closed book दो तरह के there are two kinds of assignments है आपको। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर आता है बेसिकली हम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो होते हैं आपके 100 मार्क्स का मान लीजिए आपका कोई पेपर है। मॉड्यूल 1 है 100 मार्क्स का, मॉड्यूल 2 भी 100 मार्क्स का, मॉड्यूल 3 भी 100 मार्क्स का। फिर मॉड्यूल 1 में जो है 60% मार्क्स आपके ऐसे के होते हैं। 40% जो होते हैं वो क्लोज बुक होते हैं। ऐसे को ओपन बुक भी कहते हैं। अर्थात आप देख कर लिख सकते हैं इसमें। और इसमें टाइम की एक लिमिट होती है लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन क्लोज बुक काफी स्ट्रिक्ट होता है, उसमें कोई हम एग्जाम नहीं, हम कोई बुक नहीं देखते हैं। और वो आपको फिक्स टाइम में लिखना होता है। तो जैसा कि प्रभु जी ने भी बताया कि भक्ति शास्त्री के 12 एम है। एक्चुअली जो भक्ति शास्त्री किया गया है, जो बनाया गया कोर्स, वो कोर्स अभी तो हम लोग ब्राह्मण दीक्षा के लिए अनिवार्य हो गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है कि उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि हम सब प्रभुपाद जी के मिशन में प्रचारक बने। प्रभुपाद जी कमांडर थे तो हम उनके सैनिक बने। और हर जगह पर माया ने सब जगह पर हमला किया हुआ है तो लोगों को बचाएं। तो प्रचार के लिए बनाया गया है। आप सबको प्रचारक रूप में तैयार करने के लिए ये किया गया है। जब आपका अभी आप भक्ति शास्त्री शुरू कर रहे हैं और 1 डेढ़ साल में ये भक्ति शास्त्री आपका खत्म हो जाएगा, तब आप एक फुल फ्लेजेड सोल्जर रहेंगे। एंड यू विल बी एबल टू सेव द सोल्स। आप वी आर इंटाइटल्ड। तो इसके पहले क्या होता था कि ये जो गाइडलाइंस थी एग्जाम की, उसमें क्लोज बुक को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और ओपन बुक और एस्से को कम दिया जाता था। फिर एक मेजर रिवीजन हुआ इस्कॉन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। और ये उन्होंने देखा कि ये हमको प्रीचर के हिसाब से एस्से का बहुत महत्व है। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ऐसे जो होता है, ये ऐसे लिखना मतलब एक्चुअली आपको एक लगभग 30 से 45 मिनट का कोई लेक्चर होता है उसके लिए तैयार किया जा रहा है। आपको 45 मिनट 1 घंटे का आपको कोई लेक्चर देना हो तो वो आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उस पर आपको लेक्चर देना है।
तो हम किसी विषय पर अच्छी तरह से बोल सकें, कृष्ण भावनामृत के आधार पे, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पे, भगवत गीता यथारूप के आधार पे। तो मिनिमम हमें क्या क्या चीजें जानना चाहिए? तो जैसे कि आपको जो भगवत गीता हमें मिनिमम रूप से आनी चाहिए, उसके जो 18 अध्याय हैं, और उपदेशामृत एक पुस्तक है, वो आना चाहिए। उसमें जो श्लोक है, 11 श्लोक है, जो रूप गोस्वामी जी की शिक्षाएं जो जीवन में हमें उपयोग आती है, किस तरह से प्रयोग करते हैं, हम सेल्फ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा आपका है भक्ति रसामत सिंधु, जो कि भक्ति का सागर है, वो भी रूप गोस्वामी ने लिखा है। और चौथा है ईशोपनिषद, जो 108 उपनिषद है, उनमें से जो प्रमुख उपनिषद है वो ईशोपनिषद है। तो ये 4 पुस्तकें हमें प्रभुपाद जी ने दी है, ताकि अगर ये 4 पुस्तकें हम करें तो मिनिमम रूप से हम काफी सक्षम हो जाते हैं। ठीक है ना, आवाज आ रही है ना? यस प्रभु जी। Okay, so we may continue. So now the purpose is to prepare more efficient preachers. प्रभु After, जी इसमें नॉन हिंदी वाले, नॉन इंग्लिश वाले आप हिंदी में ही बोलिए प्रभु जी। अच्छा, हिंदी में हाँ बोलूँ मैं? ओके हाँ। ओके। तो जैसे आप ना, हमारे घर पे जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि हमें आजू बाजू के लोगों को बुलाकर नाम हट चालू कर देना चाहिए, जिससे कि उन हमारी भी भक्ति होती है और उन लोगों का भी उद्धार होता है। और नाम हट मतलब नाम का बाजार, जिसमें कि हमको कुछ हम जो भी लोग आते हैं आस पड़ोस के लोग, उनको हम कोई ना कोई विषय में भगवत गीता के विषय के बारे में कुछ बताते हैं और चर्चा चालू रखते हैं। तो हम भगवत गीता ले सकते हैं, एक एक श्लोक ले सकते हैं, एक एक सेक्शन ले सकते हैं, और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसे लिखने का आप ऐसे ही सोचिएगा कि जब आप ऐसे को पढ़ेंगे, कोई भी ऐसे क्वेश्चन के रूप में रहेगा, तो उसको 4-5 बार पढ़ना चाहिए। एक बार में पढ़ने से ऐसे समझ में तुरंत नहीं आता है। तो लिखने से पहले उसको 3-4 बार पढ़ना चाहिए कि वो क्या उसका अर्थ क्या है और क्या बोलना चाह रहा है। और आप ऐसा समझिए कि इसके ऊपर मुझे आधे घंटे का लेक्चर देना है उन लोगों को जिनको कृष्ण भावनाथ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसा ही मान के चलिए आप। जब आप ऐसा मान के चलेंगे और फिर जब आप उसके ऊपर बोलेंगे, तो वो जो बोलने के लिए आपने सोचा है, हम क्या करते हैं, हमको जब कोई कहीं लेक्चर देने के लिए बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, 4-5 पॉइंट लिख लेते हैं कि ये 4-5 पॉइंट है, मैं इनके ऊपर बोलूंगा, क्योंकि ये जो विषय मुझे दिया गया है या ये जो श्लोक मुझे दिया गया है, उसका इससे संबंध है और इतना मेरे पास समय है, इतने समय पे इतनी चीजें बोलनी है, तो 4-5 चीजें मैं बोलूंगा। तो वो जो पॉइंट है वो आप जब लिख लेंगे, अब उसके आधार पर आप एक रफ में थोड़ा सा लिख लीजिए आप अपने हाथ से। अभी कुछ मत, बिल्कुल आप ऐसा पॉइंट बनाइए, सिर्फ ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है, पॉइंट बना के लिख लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, एक डायरेक्शन डिसाइड हो गई कि मैं ये ऐसे में मुझे ये समझ में आया। अब उसको आप रख दीजिए। पहली नजर में जो आपको समझ में आया ना, उसको रख के आपने लिख दिया, गलत सही उसकी चिंता मत करिए आप। अब हमको क्या देखना है, अब हम सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे कि इसमें होता क्या है। ये मैंने ABCD करके 4 पार्ट बनाए हैं, ऐसे के जो 4 पार्ट होते हैं। अब जो आपने शॉर्ट में एक 5-6-7-8 लाइन लिखी है, वो आपके साइड में रखी हुई है। अब लेकिन जो आपको मेन ऐसे लिखना है, वो थोड़ा इस तरह से होगा। ये पॉइंट चाहो तो आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको शेयर भी कर दूंगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसमें क्या है, आपके ऐसे के 4 भाग होते हैं। तो पहला भाग जो है, ए भाग है, वो क्या, इंट्रोडक्शन जैसा है। और जो लास्ट वाला भाग है वो कंक्लूजन जैसा है, डी, वो कंक्लूजन जैसा है। तो किसी भी ऐसे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए और सबसे लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए। अगर आपके में ऐसे में इंट्रोडक्शन होगा और कंक्लूजन होगा, इसका मतलब ये है कि
पढ़ने वाला आपको कुछ न कुछ मार्क्स तो वहां उस दोनों पर दे ही देता है। ऐसे मान लीजिए कि आपका ऐसे 10 मार्क्स का है, ऐसे मान लीजिए, तो 10 मार्क्स में 1 नंबर आपका इंट्रोडक्शन पे है और 1 नंबर आपका इस पर आ जाता है, कंक्लूजन पर है, कि आपको पता है कि आप क्या बताने वाले हैं और आपने क्या बताया वो भी कंक्लूड आप कर सकते हैं। ये दो चीजें आपको पता हो गई। अब बीच में क्या बॉडी होती है, बॉडी में बी और सी पार्ट है। तो जो बी पार्ट है वो आप देखेंगे, बी पार्ट में करेक्ट फिलोसफी, अप्रोप्रिएट रेफरेंस, 12 अनाउंस्ड एम्स और शील प्रभुपास मूड एंड मिशन वेरी क्लियर एक्सप्लेन। कहने का मतलब क्या है कि वो जो टॉपिक है, हम एक एग्जांपल भी लेंगे, वो जो टॉपिक है उस टॉपिक में फिलॉसफी कौन सी है। क्योंकि भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं, जैसे से आप पढ़ते जाएंगे, जैसे आप अध्याय 4 में आ गए आप, है ना, तो अध्याय 2 में आपने देखा होगा, हम भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आप एक आत्मा हो, तो एक सोल का कॉन्सेप्ट है। फिर इसी तरह से अध्याय 4 में बताते हैं, भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं कि किस तरह से भगवान कृष्ण की सेवा करना, क्या भगवान कौन है ना, इस तरह से भगवान को जानने से सभी ज्ञान पूरे हो जाते हैं। तो वो सारी बातें जब हम करते हैं तो उससे आपको अलग अलग ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट मिलते जाएंगे जिससे आपकी फिलॉसफी बनती जाती है। तो वो फिलॉसफी आपकी सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। हम जो मोटी मोटी फिलॉसफी है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो वो जो आपको श्लोक दिया गया है या जो सेक्शन दिया गया है उससे आपको उस फिलॉसफी को पकड़ना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे से फिर कौन से सेक्शन पे जाएंगे और कैसे पकड़ेंगे। लेकिन अभी मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि बीच में की जो बॉडी होगी उसमें फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मैं शरीर नहीं आत्मा हूं उसकी जगह मैं आत्मा नहीं शरीर की बातें आने लग जाए, उसमें उल्टा ना हो जाए, या कुछ और बात ना आ जाए, देवी देवताओं पे ना चले जाए। तो जो हमारी फिलॉसफी है कि भगवान कृष्ण ही सबके परम लक्ष्य है, वो फिलॉसफी आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट कोई पढ़ पाएगा क्या लिखा हुआ है बी में? दिखता है, Appreciate reference. अप्रोप्रिएट रेफरेंस, करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमको जो रेफरेंस देना है उसमें, जैसे आपने देखा होगा प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिखते हैं तो उसमें रेफरेंस देते हैं। वो रेफरेंस देते हैं अलग अलग पुराणों का देते हैं, है ना, उपनिषद का देते हैं, वेदों का देते हैं, अलग अलग जगह से देते हैं। और वो श्लोक भी लिखते हैं और उसके ब्रैकेट में रेफरेंस नंबर भी देते हैं। तो हमको भगवत गीता ही हम पढ़ते हैं तो हमको सारी पुस्तकों के बारे में पता चल जाता है। भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद जी ने इतनी अच्छी लिखी है, इतने अच्छे अच्छे उसमें रेफरेंस दिए हैं कि आपके पास उसमें भागवतम के सारे रेफरेंस आ जाएंगे। आप पूरा भागवतम पढ़ोगे और जो श्लोक निकालोगे प्रमुख, वो सारे श्लोक प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में दे दिए। तो केवल वही वाले रेफरेंस अगर हम निकाल लेते जाएं तो भी बहुत अच्छी बात है। आपको भागवतम का भी रेफरेंस आप डाल सकते हैं, वो वाले श्लोक जो ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने इसमें बता दिए हैं। तो जब आप जैसे जैसे आपका मॉड्यूल होते जा रहा है, चैप्टर होते जा रहा है, श्लोक होते जा रहे हैं, आप भगवत गीता पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको सिर्फ एक ऐसे नोट्स बनाने की प्रभुपाद जी ने कौन कौन से रेफरेंस दिए हुए हैं। चलो ये अध्याय 1 में ये लिखा था तो इसमें गीता महात्म्य के बारे में लिखा हुआ है। अध्याय 2 में यहाँ पे इसमें जो था उपदेशामृत का एक श्लोक दिया हुआ है, या अध्याय 3 में श्रीमद् भागवतम का कोई श्लोक दिया हुआ है। तो अलग अलग श्लोकों में अलग अलग प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिए हुए हैं। तो आपको ये छांटते रहना है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य से रेफरेंस कौन से है। तो आपके पास रेफरेंस कलेक्ट होते जा रहे हैं। चौथे मॉड्यूल 1 में अध्याय 1 से अध्याय 9 तक है, तो आपको रेफरेंस आप ऑटोमेटिक कलेक्ट हो जाएंगे आपके। तो ये लिस्ट आप खुद ही बना सकते हैं अप्रोप्रिएट रेफरेंस की, कि ये रेफरेंस हो गए अपने पास। ये बेसिक रेफरेंस है जो प्रभुपाद जी ने स्वयं दिए हैं। और इसके अलावा जो भगवत गीता के श्लोक है वो खुद भी रेफरेंस है। आपको एक श्लोक को समझाने के लिए दूसरे श्लोक की मदद लेनी है तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से रेफरेंस की लिस्ट हो गई आपके पास, तो वो आपके पास एक तरह से हो गए।
अब इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है 12 अनाउंस्ड एम्स। अगर आप देखोगे तो हर एस्से का एक एम होता है। वो ऐसे होता है कि भक्ति शास्त्री में जो 12 एम बताए गए हैं, आपने देखा होगा, ये स्टूडेंट हैंडबुक आप लोगों को पीडीएफ या ऐसी पुस्तक मिली होगी, तो उसमें 12 एम्स लिखे हुए हैं। वो आप 12 एम हमेशा याद रखिए कि भक्ति शास्त्री के 12 एम कौन से हैं। ये 12 महीने के समान है। और इसी तरह से एक भगवत मिनट प्रभु, गीता। मैं इंटरफेयर करूं प्रभु जी? यस प्रभु, यस प्रभु। प्रभु जी, ये इंग्लिश बुक में जिसके पास है 12 नंबर 18 नंबर पेज में, हिंदी में कौन सा पेज में आप बताइए उमेश प्रभु? उमेश प्रभु, हरि बोल उमेश प्रभु। और कोई बोल कृपा प्रभु, यस प्रभु जी। ये बताओ कौन सा पेज में है ये हिंदी बुक में? कौन सा बुक बता दीजिए सबको। देखा नहीं देखा आपने? प्रभु जी जस्ट अ सेकंड ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये ज्ञान के 20 तत्व है वही? 20 तत्व तो नहीं। नहीं, वो माता जी वो ज्ञान के 20 तत्व, वो 13वां अध्याय माता जी। देखो हिंदी पे, हाँ। हिंदी हिंदी में 6 नंबर पेज में है। भक्ति शास्त्री के 12 उद्देश्य। हिंदी हिंदी किताब 6 नंबर पेज निकाली। मिल गया सबको? ये वैसे मैंने इसमें दिया हुआ है, अगर हाँ, अभी ये आपको। देख लीजिए बस बस। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ 12 शास्त्री गेम्स, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीनों में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो हम इनको थोड़ा समझना चाहेंगे, है ना। आप अपनी पुस्तक से देख लीजिएगा और इसमें से भी देख लीजिएगा। ये तो मोटे तौर पे हमको मालूम होना चाहिए कि ये हम भक्ति शास्त्री करते हैं तो उसका एम क्या है हमारे। तो पहला एम है हमारा नॉलेज या मेमोरी एंड रिकॉल, या हिंदी में से बोलते हैं ज्ञान, स्मृति एवं पुनर्स्मरण। ज्ञान, पुनर्स्मरण અને स्मृति। के फॉर नॉलेज। तो नॉलेज क्या है, जब तक हमें कोई चीज पता नहीं होगी तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज में आपको जो श्लोक है वो पढ़ना ही एक नॉलेज है, और श्लोक को याद करने के लिए भी बोला जाता है। इसलिए बहुत सारे आपके की मेमोरी वर्सेस है भगवत गीता में। आपको बताया जाएगा कि इस अध्याय से ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। और की थीमेटिक वर्सेस भी है, जो होता है ना 16 थीम्स है, जैसे भगवान की 16 कलाएं होती है ना, ऐसे 16 थीम्स भी है। तो वह आपकी भगवत गीता की जो हैंडबुक है उसमें आपको 16 थीम भी मिलेगी और 12 एम भी मिलेंगे। तो एक्चुअली थीम और एम के आधार पर ऐसे बनते हैं। थीम मतलब जैसे मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, हमारे 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये दूसरी थीम हो गई। तीसरी थीम इस तरह से कि भगवान कृष्ण सभी के परम लक्ष्य है। चौथी होगी देवी देवताओं भी भगवान के सेवक के समान होते हैं। ऐसे कुछ थीम्स दी हुई है, जो मोटी मोटी बातें हैं। वो 16 बातें हमको पता होनी चाहिए, यही फिलॉसफी है, इसी को थीम बोलते हैं। और वही थीम भगवत गीता में अलग अलग चैप्टर में अलग अलग श्लोकों में बताई गई है। तो वो सारी थीम आपको पता होनी चाहिए कि ये 16 थीम है और ये 12 एम है। तो वो एक बार एक टेबल बनी हुई है आपके उसमें, है ना, इंग्लिश बुक में भी है और हिंदी बुक में भी है। और वो टेबल आपको आपके कोई भी सहपाठी शेयर कर सकते हैं। आपको नहीं मिल रही होगी तो जो भी आपके बैच में दूसरे हैं उनसे आप पूछ के ये 12 एम और 16 थीम की दोनों टेबल आप अपने पास रख लीजिएगा। एक्सक्यूज और एक, प्रभु जी, हिंदी यस, में पेज नंबर 61। ओके, लिख लीजिए प्रभु हिंदी जी। में पेज नंबर 61 में ये लिखा है थीम्स। थीम थीम 61 नंबर पेज में लिखा हुआ है, और बस उसी में सब लिखा हुआ है। 61, 62, 63 में सब लिखा हुआ है। एक तरफ भगवत गीता का थीम, और भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, सबका थीम लिखा है उसमें। 61, 62, 63 हिंदी। यस प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू प्रभु जी, सॉरी। यस। तो देखिए आपके पास थीम भी आ गई, है ना। अब हम शॉर्ट में ये सारे 12 एम को
देखेंगे कि इनका मोटे मोटे तौर पे क्या मतलब होता है, ये आपको देख लेने का है। जैसे अपने 12 महीने होते हैं, मौसम बदलते हैं, ऐसे ही ये भी श्लोक भी है। पहला हो गया, हमने नॉलेज देखा कि हमको कोई चीज नॉलेज आना चाहिए। जैसे हमको कोई किसी ने बोला कि मान लीजिए एक एग्जांपल बताते हैं कि एक ट्रेन में एक डॉक्टर जा रहे थे, ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर अपने सच्चिद प्रभु जैसे नहीं है। सच्चिद प्रभु जी तो सबको भौतिक रूप से ही बचाते हैं और आध्यात्मिक रूप से ही बचाते हैं। लेकिन वो डॉक्टर जो नए नए डॉक्टर बने थे, उनको बहुत कुछ उन्होंने अब थ्योरेटिकल पढ़ाई पूरी की थी और वो बैठे हुए थे। अचानक सामने एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक आ गया तो वो काफी परेशान होने लगा। फिर और वहीं पे, लेकिन वो जो नए नए डॉक्टर बने थे उनके पास दवाइयाँ नहीं थी, लेकिन वो नॉलेज पूरा था कि क्या करना चाहिए। और साथ में एक वहां पर कोई वो भी बैठा हुआ था जो दवाई वगैरह जो देते हैं, एजेंट्स जो होते हैं, मेडिसिन के जो एजेंट्स होते हैं, फार्मेसी वाले, वो जो इधर से उधर, उनके पास बहुत सारी दवाइयाँ होती है। और सब लोग घबरा गए, क्या हुआ क्या हुआ, पूछा भाई कोई डॉक्टर है क्या, तो ट्रेन भी चल रही थी, अब कहीं जा भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने बताया हाँ मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन एक दवाई का नाम मुझे याद आ रहा है, वो दवाई इनको अभी देंगे तो ये बच सकते हैं। तो जो फार्मासिस्ट था वो बोला मेरे पास बहुत सारी दवाइयाँ, आप दवाई का नाम बताइए डॉक्टर साहब, तो मैं तुरंत दवाई देता हूँ। तो वो याद करने लगे, हाँ दवाई का नाम बताता हूँ, दवाई का नाम बताता हूँ, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे करके उनको दवाई का नाम याद था, लेकिन ठीक से याद नहीं आ पा रहा था। तो थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति गुजर जाता है। तो जब व्यक्ति गुजर जाता है, उसके 2 मिनट बाद उनको याद आता है, अरे मुझे दवाई याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई। तो क्या हुआ, उनको ज्ञान भी है, ठीक है, लेकिन समय पे याद नहीं आया, समय पे याद नहीं आया। और यहाँ दवाई भी थी, उसको पता, उसको ज्ञान नहीं है कि दवाई कौन सी यूज कर सकते हैं, और सामने कोई व्यक्ति है। तो समय पर जो चीज याद आ जाए ना, वो आपका नॉलेज है एक्चुअली। इसलिए कुछ श्लोक हमको याद करवाए जाते हैं। तो आपको जब श्लोक याद करवाए जाते हैं, याद कर, तो उन श्लोक को श्रद्धा पूर्वक आप याद करिए, क्योंकि वो आपको कभी भी याद करना होगा तो याद आ जाएंगे, अपने आप चल जाएंगे। अच्छा ऐसा है, मन मना भव मत भक्तो मत याजी मां नमस्करू, या इस तरह से कोई भी श्लोक भगवान बोलेंगे तो वो श्लोकों से आपको स्मृति और पुनर्स्मरण तुरंत याद आ जाता है। तो कभी कभी ये है ना, उसमें किसी की याददाश्त खो जाता है तो वो भी उसको कुछ चीजें याद दिलाते हैं इस तरह से। तो एक तरह से ये संस्कृत के श्लोक याद करने से हमारी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, हमारे ब्रेन के अलग अलग स्पॉट खुल जाते हैं और सद्बुद्धि भी आती है, और भगवान की ये वाणी है, इसलिए इसको जरूर याद करना चाहिए। तो एक्चुअली में ये तो बिल्कुल सिंपल है, श्लोक याद करने वाली बात ही है ये, और समय आने पर उसको याद आना चाहिए, इसका मतलब यही है। सेकंड है आपका अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि श्लोक अपने को सारे याद करना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ श्लोक याद करने जरूरी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सभी श्लोक की होना चाहिए हमको। इसीलिए हम ये भक्ति शास्त्री का कोर्स है, और आपको उसमें समझाया जाता है। फिर आपको प्रभु जी भी बताते होंगे, तो उसमें जो एक एक सेक्शन होता है भगवत गीता का, 6-7 श्लोक का एक सेक्शन होता है, उसके आधार पे वो पूरी भगवान कृष्ण अर्जुन को जो बता रहे हैं उसका एक थीम बन जाता है। तो उसको समझ बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग। तो कोई चीज को आप समझे हैं या नहीं समझे हैं, वो वहां से पता चलेगा कि आपने प्रत्येक अध्याय के सेक्शन को समझा है क्या। प्रत्येक अध्याय के जो एक श्लोक दूसरे श्लोक से जुड़ा हुआ है, ये हमको तभी समझ में आता है जब हम भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं, और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल 1 में शुरू में के अध्याय में थोड़ा आपको स्लो पकड़ में आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ये बढ़ेगा तो आपको वो चीजें पकड़ में आने लगेगी। तो एक श्लोक दूसरे श्लोक से कनेक्टेड है, ऐसे ही एक एक श्लोक का सेक्शन है। मान लीजिए अध्याय 1 है, अध्याय 1 में 43 श्लोक है, तो 43 श्लोक को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले दुर्योधन जो बोल रहा है उसके बारे में बताया गया है, फिर भक्त वत्सल कृष्ण के बारे में बताया गया है, फिर अर्जुन का जो दुविधा आती है वो बताते हैं। इस तरह से ऐसे अलग अलग सेक्शन बताए गए हैं, वो अलग अलग सेक्शन में कुछ कुछ श्लोक आ जाते हैं। तो आपको वो सेक्शन याद रखने हैं, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो अध्याय 1 हो गया, तो हमको 43 श्लोक हो गए। 43 श्लोक तो याद नहीं करने, उसमें से 2 या 3 श्लोक याद करने होंगे हर अध्याय में से। लेकिन उसमें जो सेक्शन है, 4 या 5 सेक्शन है, वो कैसे बटा हुआ है, एक के बाद दूसरा कौन सा सेक्शन आ रहा है,
वो आप थोड़ा समझ के अपने पास लिख लीजिए। अच्छा, अध्याय 1 में ये 5 बातें हुई थी। पहले अर्जुन का ये हुआ था, पहले दुर्योधन कुछ कूटनीति कर रहा था, फिर भक्तवत्सल कृष्ण आ गए थे, विजय के संकेत आए थे, फिर भक्तवत्सल कृष्ण आए थे, फिर अर्जुन की दुविधा आई थी, फिर अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया था। तो ऐसे करके वो 5 सेक्शन है और इसमें इतने इतने श्लोक आते हैं। तो इस तरह से वो जो सेक्शन है वो आप अगर समझ लेंगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो इस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो ये एक जरूरी है कि किस तरह से ये श्लोक अपने आप में कनेक्टेड है। तो ये भी आपका नॉलेज का ही पार्ट है एक्चुअली में देखा जाए तो, नॉलेज और उसको समझना। तो इसलिए आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे के ही लिखा है, यहाँ पे के, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है आपका, के फॉर नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज बोलते हैं, तो हमने ले लिया यहाँ पे। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपका नॉलेज है। थर्ड है आपका शास्त्र चक्षु। चक्षु का मतलब होता है देखना, आंखें। और शास्त्र चक्षु क्या होता है कि शास्त्र की आंखों से किसी चीज को देखना। तो ये तो क्या है कि ये बहुत ही अल्टीमेट एम है एक्चुअली। ये रियलाइजेशन है कि आपको कोई चीज शास्त्र की नजर से दिखने लगे, इसका मतलब कि आपको आत्म साक्षात्कार हो रहा है। तो जो हमको धीरे धीरे होता है, हम कोई चीज को ये इसको बोलते हैं रियलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन जो बोलते हैं ना, कि इनको आत्मबोध की प्राप्ति हो गई। तो ये वही है एक्चुअली। तो ये हमारे इसमें इसके लिए तपस्या करते हैं, दूसरी विधि से करेंगे तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन प्रभुपाद जी कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, भक्तों की कृपा से, है ना, हमको ये जो है बहुत आसानी से ये चीज पता चल जाती है। हम फिर क्या है, किसी भी चीज को शास्त्र की आंखों से देख सकते हैं। शास्त्र की आंखों से देखने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि एक एक हम उदाहरण ले सकते हैं कि अ, हमें कैसा भोजन करना चाहिए। तो जब आप आगे जाएंगे तो 17वें अध्याय में आपको अलग अलग तरह के भोजन बताए गए हैं। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जब आप सात्विक भोजन के बारे में पढ़ेंगे कि सात्विक भोजन में ये गुण होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा अगर अपन करेंगे तो सचमुच हमारे विचार सात्विक आ रहे हैं। फिर जब कभी कोई आपसे भोजन के बारे में बात करेगा तो आप क्या है, आप सीधे बोलोगे कैसा भोजन करना चाहिए। ओ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में सात्विक भोजन के बारे में बताया कि सात्विक भोजन में ये 8 बातें होनी चाहिए। अगर ये 8 बातें हैं तो वो जो है सात्विक भोजन है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या हो रहा है, अब भोजन को शास्त्र की नजर से देख रहे हैं, तो आपका वो कंप्लीट हो गया। अब उसमें होलसम फूड होता है, तो होलसम फूड में फाइबर भी आ जाता है। कई लोग आटा पीसते हैं, उसमें लिखा है होलसम फूड है। फिर उसमें लिखा हुआ है आपका थोड़ा वो सुसुखम होना चाहिए, हमको स्वाद अच्छा लगना चाहिए। तो सुसुखम मतलब तो स्वादिष्ट भी होना चाहिए, तो है आयु बढ़ाने वाला होना चाहिए। तो वो भी पता चलेगा। तो ऐसे करके आपको इस तरह से शास्त्र की नजर से आप किसी चीज को देखने लगेंगे धीरे धीरे। तो ये बहुत जल्दी नहीं आएगा, ये एक स्लो प्रोसेस है। जैसे जैसे आपके अध्याय होते जाएंगे, है ना, और आप वो चीज लिखते जाएंगे तो ये आपको होगा। लेकिन जो जो श्लोक आपका होते जा रहा है आप समझते जाइए। ऐसा मान लीजिए कि ये जो भगवत गीता के 700 श्लोक जो है ना, वो 700 फार्मूला है। और इन फार्मूला को आप जीवन में लगा सकते हैं कहीं पर भी, अलग अलग जगह पर। तो पूरे जीवन में ये श्लोक फार्मूले की तरह लग जाते हैं। इसलिए ऐसा बताया गया है कि भगवत गीता में वो सब कुछ है जो दुनिया में कहीं नहीं है। प्रभुपाद जी पहले अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि इसका स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है कि इसमें वो सब कुछ है जो बाकी जगह पर है, और वो भी है जो बाकी जगह पर नहीं है। इसका मतलब और कुछ बचता ही नहीं है। तो ये सारे 700 श्लोक जो है आपको जीवन में हर जगह पर लग जाएंगे। तो जीवन को देखने का ही हमारा ये चश्मा हो जाएगा भगवत गीता। तो हमारे को एक तरह से चक्षु मिल जाते हैं, नए चक्षु मिल जाते हैं, नई आंखें मिल जाती है। और वही एक्चुअली असली आंखें हैं। हमारी जो भौतिक आंखें हैं, ये भले ही हम सूरदास हो जाएं, लेकिन अगर गीता के श्लोक की आंख हमारे पास है तो हम सब कुछ महसूस कर सकते हैं। तो ये महसूस करने वाली आंखें, तो धीरे धीरे ये आपको होगा। तो इससे आपको जो भी आपके जीवन में जो आपको महसूस होता है,
आपको हर व्यक्ति को अलग अलग लेवल पे महसूस होता है। तो वही आपका एहसास है एक्चुअली। जैसे मान लीजिए मैं जब इसमें आया कृष्ण भावनामृत में आया, तो मैं जहाज में काम करता था और कुछ नशे की कुछ चीजें जैसे होता है उसमें उसमें शिकार था। तो उसमें मैं अपने हिसाब से कुछ सिगरेट भी पीता था। तो मुझे जो साथ में जो भक्त आए थे, उन्होंने बोला कि भाई इसको मत नहीं पीना चाहिए। तो मैं बोला क्यों नहीं पीना चाहिए, इसमें तो अच्छा लगता है तो पीता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसमें जो आनंद आता है ना, उससे ज्यादा आनंद आपको चैंटिंग करके आएगा। तो मैंने बोला चैंटिंग में कैसे आनंद आएगा, सिगरेट पीने से आनंद आता है, चैंटिंग करने से कैसे आएगा। तो बोले आप करके देखो तो आपको अच्छा लगेगा। फिर करने से, तो फिर मैंने सोचा चलो करके देखते हैं। फिर करने के देखे, फिर उन्होंने मुझे बताया और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगने लगा। फिर मैं बोला लेकिन ये छूटती नहीं है। तो बोले आप क्या करो, जब भी आपको ऐसा लगे, तलब लगे, तो आप उसको बोलो पोस्टपोन करो, अपने मन को बोलो पोस्टपोन हो जाएगा तो हो जाएगा। तो मैं बोला लेकिन ये मुझे जम नहीं रही बात। तो बोले कि ये चैंटिंग गीता में कहाँ लिखा है, चैंटिंग भगवत गीता में तो कहीं चैंटिंग लिखा नहीं है। जो भगवत गीता है। तो फिर उन्होंने मुझे एक श्लोक बताया उस समय कि यज्ञानाम अहम जप यज्ञो अस्मि, 10वें अध्याय का एक श्लोक बताया कि सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। कि बहुत सारे यज्ञ होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट यज्ञ ये जप यज्ञ है और ये सबसे सरल यज्ञ और सबसे अच्छा यज्ञ है। तो वो फिर मुझे ऐसा लगा अच्छा मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, मतलब यज्ञ कर रहा हूँ। जब ऐसा मैंने सोचा और फिर उसको ऐसा करके जप करने लगा, फिर धीरे धीरे मेरी वो सिगरेट की तलब खत्म हो गई और फिर सिगरेट मेरी बंद हो गई। तो ये क्या हो गया, एक तरह से मेरा अपने लेवल पे साक्षात्कार हुआ। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपके साथ इस तरह का हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं, आप लोगों में से ऐसी गंदी आदत होगी ही नहीं, या ऐसी कुछ कोई दूसरी बात होगी, सुबह उठने वाली बात हो गई या कोई भी जीवन में अमल वाली। तो ये सब हमारा आत्म साक्षात्कार है, एहसास है। हम शास्त्र के आधार पर हमको कन्विक्शन मिलता है और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो शास्त्र के आधार पर हमको कंफर्मेशन मिल जाता है। तो इस तरह से ये हर व्यक्ति का अलग अलग साक्षात्कार लेवल होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते हैं तो हमारे ये साक्षात्कार भी बढ़ते जाते हैं। एहसास होना, ये दूसरा हो गया, इसको रियलाइजेशन बोलते हैं, आर फॉर रियलाइजेशन। अब तीसरा क्या है, इतना हो जाने से क्या है, नॉलेज हो गया और रियलाइजेशन हो गया। इतना हो जाने के बाद आप क्या करना है, अब आपको इसको अमल करना है जीवन में। क्या करना है, अमल करना है, पर्सनल एप्लीकेशन। अमल तीन तरह के हैं, आप देखिए, पर्सनल एप्लीकेशन, प्रीचिंग एप्लीकेशन और थियोलॉजिकल एप्लीकेशन। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। मतलब आचार, खुद के ऊपर व्यक्तिगत आचार आपके जीवन में पहले सुधारना चाहिए। आपके जीवन में सुबह उठने की आदत, जप करने की आदत, भगवत गीता पढ़ने की आदत, साफ सफाई की आदत, नहाने की आदत, ऐसे जो कुछ भी है हमको जो अच्छा लगता है वो हम इसमें शुरू कर सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, आचार। और नेक्स्ट है आपका प्रचार। फिर जब आपने अपने ऊपर लगा लिया तो वो बात आप दूसरे को बता सकते हैं, तो इसको प्रचार बोलते हैं। और ये प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये प्रचार ही सार है, ऐसा भी बताया गया है, तो प्रचार के लिए ही हम ये भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं। और प्रचार में सबसे बड़ा फायदा किसको होता है, हमको खुद ही होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरी आज्ञा से आप सब लोग गुरु बनो। तो हमारे गुरु भी हमको बोलते हैं कि आप लोग प्रचार करो, प्रचार करो, मतलब वो हमको बोल रहे हैं आप गुरु बनो। तो कितनी बड़ी बात है, मतलब हम अभी शिष्य बने नहीं है ठीक से, लेकिन हमको डायरेक्ट गुरु बनाया जाता है। तो ये कृष्ण भावनामृत की, कृष्णा कॉन्शियस की, इस्कॉन की बहुत बड़ी एक योजना है, जिसके द्वारा हम दूसरों को सिखा के खुद भी सीखते जाते हैं। और प्रचार के द्वारा ही भगवत गीता में भगवान कृष्ण 18वें अध्याय बताते हैं कि जो इसका प्रचार करता है उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई है नहीं और कभी कोई होगा नहीं। तो इस तरह से और उस व्यक्ति को शुद्ध भक्ति मिलेगी। तो अभी जो हम जिस भक्ति पर हैं, ये हमारी एक भक्ति है, इसमें मिक्स भक्ति है, मिश्र भक्ति है। और इससे जब हमको शुद्ध भक्ति चाहिए तो हमको प्रचार के द्वारा शुद्ध भक्ति मिलेगी, उसमें बताते हैं। तो ये प्रीचिंग एप्लीकेशन हो गया, ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो ये जो एम है, आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है और प्रीचिंग एप्लीकेशन क्या हो रहा है। तीसरा जो है थियोलॉजिकल एप्लीकेशन या धर्म विज्ञान के अनुप्रयोग, धर्मशास्त्रीय एप्लीकेशंस। इसके बारे में कोई आप लोगों में से थोड़ा बताना चाहेगा।
कि ये क्या हो सकता है, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार सुना था तो मुझे ये समझ में नहीं आया था। लेकिन आप लोग थोड़ा ट्राई करके देखिए क्या हो सकता है, ये कैसा एप्लीकेशन है। पर्सनल एप्लीकेशन और प्रीचिंग एप्लीकेशन तो हमको समझ में आ जाता है, खुद के जीवन में कुछ उतारना और दूसरों को कुछ बताना। लेकिन ये क्या चीज है, थियोलॉजिकल एप्लीकेशन। ट्राई करिए आप कोई भी, इसमें गलत सही कोई चिंता की बात नहीं है, आप उसको कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं। सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसका कैसे अप्लाई करके हम जो नॉलेज हमने गेन किया है उसको अप्लाई करके कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो इसको बोलते हैं थियोलॉजिकल एप्लीकेशन। सोसाइटी है, इस्कॉन भी सोसाइटी है ना, और ये हमारे आजू बाजू भी अलग अलग तरह सोसाइटी है। हमारे सिटी में एक सोसाइटी है, हमारी कॉलोनी में सोसाइटी है, हमारे देश में एक सोसाइटी है, पूरे वर्ल्ड में एक सोसाइटी है। तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जाएगी। जैसे इस समय हम देखेंगे तो युद्ध की प्रॉब्लम चल रही है मान लो, या अभी कोई कुछ अलग अलग, जैसे मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहती है, गरीबी, महंगाई, ये सब तो प्रॉब्लम रहती है हमेशा। तो ऐसी अलग अलग प्रॉब्लम चलती रहती है। तो इन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है या हमारी जो टीचिंग्स है, भगवत गीता की टीचिंग्स है, वो भले ही 5,000 साल पुरानी हो लेकिन आज भी उतनी ही रिलीवेंट है। जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं तो हमको बच्चों के कैरेक्टर की प्रॉब्लम आ रही है आजकल, कि बच्चे जो है वो जैन जी की अलग इश्यूज होते हैं। तो वो जैन जी की इश्यूज जो के सॉल्यूशन भगवत गीता में है। बहुत सिंपल तरीके से, केवल हमको कनेक्ट करना आना चाहिए कहाँ पर है। तो इसी तरह से समाज में कोई भी समस्या हो, जैसे मान लो इस समय युद्ध हो रहा है, तो युद्ध की क्या क्या सॉल्यूशन है, युद्ध के बारे में भगवान बताते हैं कि युद्ध को कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर सभी लोग कृष्ण भावनामत हो गए तो युद्ध होगा ही नहीं, लेकिन सभी लोग कृष्ण भावनामत नहीं होंगे, 1% लोग भी कृष्ण भावनामत हो गए तो वो दूसरे लोगों को समझा पाएंगे। तो हमारा इतना ही है कि 1% लोग भी अगर कृष्ण भावनामत हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। तो कोई अलग अलग जो राजनेता लोग हैं उनके संपर्क में आएंगे तो उनको कुछ समझाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो ये प्रचार से ही बढ़ेगा, और फिर ये बताया जाएगा कि किस तरह से ये वास्तविक युद्ध क्या है, और ये जो युद्ध किया जा रहा है वो एक दूसरे को देखते नहीं है और बम डाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म क्या है, अलग अलग स्तर क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ सकती है। तो जब आपके पास अलग अलग चैप्टर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, तो आप सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाओगे। तो वैसे शायद थियोलॉजिकल एप्लीकेशन इसमें कम आता है, ये शायद नेक्स्ट में आता है, भक्ति शास्त्री के अलावा दूसरे किसी में आता है, लेकिन ठीक है, इसका मतलब यही है। तो स्वयं के लिए उपयोग, दूसरों के लिए उपयोग, और समाज के लिए उपयोग, समाज की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए उपयोग। अब आपका क्या है, तो ये तीनों आई 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 लिखा है। आई फॉर क्या हो सकता है, देखिए मैंने के लिखा था फर्स्ट टू में, फिर आर लिखा था रियलाइजेशन, फिर 3 बार आई 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 लिखा है। आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन। यस, इम्प्लीमेंटेशन है ना। तो 3 बातें हैं, इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड 3 आपके एम है। अब नेक्स्ट जो आपके, अब 6 हो गए और 6 बचे हैं आपके, क्या बचे हैं, 6 बचे हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक होता है नॉलेज स्किल वैल्यू। तो नॉलेज स्किल एंड वैल्यू, जब होलिस्टिक नॉलेज बोलते हैं ना, होलिस्टिक टीचिंग, तो उसमें 3 पार्ट होते हैं कि नॉलेज आना चाहिए, कुछ काम करना आना चाहिए, स्किल आना चाहिए, और वैल्यूज होना चाहिए, आपके अंदर करेक्टर होना चाहिए। तो एक्चुअली हमने नॉलेज देख लिया, फर्स्ट तीनों नॉलेज से रिलेटेड थे, जिसमें रियलाइजेशन भी आ गया। नेक्स्ट 3 जो थे वो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हो गए आपके, वो स्किल के बारे में हो गए। तो नॉलेज और स्किल हो गई। अब जो बच गया ना वो वैल्यू ही है, जो 7वें ले से लेकर 12वें तक जो दिया गया वो वैल्यू है। तो ये जो बाकी 6 जो गुण है वो वैल्यू है, एक्चुअली में वैल्यू एजुकेशन है। तो उसमें वैल्यू किस चीज की वैल्यू होती है सबसे ज्यादा, तो वैल्यू, पहली वैल्यू है फेथ एंड कन्विक्शन, श्रद्धा एवं निष्ठा। तो आपका
आपकी आपको श्रद्धा रहेगी तो आप उसको ध्यान से गहराई से पढ़ेंगे, ध्यान से गहराई से आप लेक्चर सुनेंगे, है ना, आप कुछ मिस नहीं करना चाहेंगे। तो जितनी आपकी श्रद्धा अच्छी होगी उतने अच्छे से आप क्लास को अटेंड करेंगे, उतनी ज़्यादा क्लास अटेंड करेंगे, उतने अच्छे से रेगुलर भगवत गीता पढ़ेंगे, और वो श्रद्धा आपकी धीरे धीरे निष्ठा में बदल जाएगी। श्रद्धा को निष्ठा में बदलने के लिए रूप गोस्वामी जी ने जो आपको एक कृष्ण विज्ञान दिया है, 9 स्टेप का, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा। तो ये एक स्टेप से श्रद्धा से निष्ठा, निष्ठा मतलब अब एकदम पक्का हो गया कि अब मैं जो है कृष्ण भावनामृत से इधर से उधर होने वाला नहीं हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, पक्की हो गई वो। और श्रद्धा में क्या था, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, वो स्टार्टिंग हो गई। तो कम से कम कोई कोई सुने, वो भी बड़ी बात है। और फिर धीरे 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 जैसे जैसे आप साधु संग कर रहे हैं, तो ये जो भक्ति शास्त्री करने से सबसे बड़ा तो क्या हो रहा है, आपका साधु संग होते जा रहा है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर कुछ न कुछ आपको सेवा मिलती है, सुनना भी एक सेवा है। आपको कुछ प्रभु जी कुछ असाइनमेंट देते हैं, वो भी लिखना एक सेवा हो गई। तो इस तरह की अलग अलग सेवा हो जाती है। कोई इसमें जैसे दीप्ति राधिका माता जी और प्रभु जी, ये जो लोग आप लोग इसमें कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो किसी ने कुछ किया, कोई भी, ये सब सेवा आ रही है। तो सेवा से भी आपकी अनर्थ निवृत्ति दूर होती है और फिर आपकी धीरे से निष्ठा आ जाती है। तो ये फेथ और कन्विक्शन जो है, ये ऐसी वैल्यू है कि ये इनवैल्यूएबल है, अमूल्य है। तो वो आपको, आपका वो बढ़ रहा है क्या, वो आपको देखना है, और किस तरह से बढ़ रहा है वो आपको दिखाना है। वो अपने आप आपके ऐसे में दिखेगा, फेथ एंड कन्विक्शन। तो ये आपकी श्रद्धा एवं निष्ठा जो है, विश्वास अने खातरी, गुजराती में ऐसा बोलते हैं। तो दिस इज फर्स्ट वैल्यू, वैल्यू नंबर 1। वैल्यू नंबर 2, वैल्यू नंबर 2 क्या है, अथॉरिटी। अथॉरिटी को मानना, सत्ता को मानना। जनरली क्या होता है, आजकल कोई किसी को मानता ही नहीं है भाई। आजकल तो स्कूल में या कॉलेज में स्टूडेंट भी टीचर को नहीं मानते हैं। हमको भी अपनी इज्जत खुद ही बचा के रखना पड़ता है। हमारा बहुत बड़ा कैंपस है, उसमें लड़के लड़कियां सब पढ़ते हैं। तो वो लोग ऐसे घूमते हैं कि हमको शर्म आती है, हम इधर उधर निकलना पड़ता है। और किसी को बोलो तो भी वो कोई सुनता नहीं है, और फिर वो पूछते हैं आपको क्या मतलब है। तो एक मैंने जस्ट छोटा सा एग्जांपल दिया, लेकिन कहने का मतलब क्या है, माता पिता को, गुरु को मानना, बड़ों को मानना, जो ये हमारे संस्कार में पहले बताया जाता था। ये सारी चीजें अभी भी कहीं कहीं बची हुई है, थोड़ी थोड़ी बची है अभी भी। लेकिन जो हम लोग जो बाबा सौभाग्य से कृष्ण भावनामृत में आ गए, उन लोगों को इसकी फिर से पता चलती है। तो हमारी अथॉरिटी जो है माता पिता गुरु है, ये सब अथॉरिटी। तो आप बताएंगे कि कौन सी हमारी मेन अथॉरिटी है। 3 अथॉरिटी मेन बताई गई है हमारे इसमें, उसको हमको मानना चाहिए कि ये अगर कुछ बोल रहे हैं तो बिल्कुल सच बात है, इसको मानना चाहिए। वो अथॉरिटी कौन सी है हमारी? गुरु शास्त्र ने साधु। गुरु शास्त्र। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग की क्लास बहुत अच्छी होती है, आप लोग बहुत अच्छे से सीख भी रहे हैं। तो गुरु, साधु और शास्त्र, ये 3 अथॉरिटी है। ये 3 अथॉरिटी को अगर आप मानेंगे तो आपकी बात, आप जीवन में सुखी रहेंगे हमेशा। तो गुरु गुरु तो है ही हमारे, अलग अलग तरह के गुरु होते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, संन्यास गुरु होते हैं, ये सारे गुरु होते हैं, है ना। और उसके बाद गुरु और साधु, जो सीनियर डिवोटी होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, जो भी कृष्ण भावनामृत में है, वो सब साधु है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब जेंटलमैन है। जेंटलमैन मतलब साधु। वो साधु लोग सच बोलते हैं, वो ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, है ना। मतलब बुरा भी नहीं लगे, लेकिन फिर भी साफ बता देते हैं कि मैं आप ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा हो रहा है। ऐसे करके वो सच सच बता देते हैं। और सच बताने की कभी कभी कीमत भी पड़ती है, कीमत भी ज्यादा चुका नहीं पड़ जाती है। तो लेकिन इसलिए बहुत ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी बताया गया है। तो कुछ लोग ठग लोग आपको ठग भी सकते हैं, तो वो भी। लेकिन किसको मानना चाहिए, तो वास्तविक जो गुरु है, साधु है और शास्त्र, इनको हमको अथॉरिटी मानना चाहिए, सत्ता मानना चाहिए कि अब अगर भगवद गीता में लिखा है तो सही होगा, अगर इसमें भागवतम में लिखा है तो सही होगा। ऐसी सब बातें हमको
पता होनी चाहिए, वो हमारा वो अथॉरिटी होना चाहिए। तो ये एक एम है भक्ति शास्त्री करने का कि धीरे धीरे आपकी गुरु साधु और शास्त्र में आपको उसको आप अथॉरिटी मानने लग जाएंगे। कोई आपको कोई बोल रहा है कि भाई यहाँ चले जाओ या वहां मत जाओ, तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये तीनों में से किसी से पूछ लीजिए, फिर आप अपने हिसाब से सोचिए कि वो तीनों ने कैसा गाइडेंस दिया है, उसके आधार पर आप अपना काम करिए, तो बहुत बढ़िया है। तो वही हमारी अथॉरिटी है। तो ये अथॉरिटी को मानना बहुत जरूरी है, और अथॉरिटी को मानने से हमारा लाभ ही लाभ है। जैसे छोटा बच्चा अगर अपने माता पिता की बात मानते जाए ना, तो उसको सब लाभ है, ऑटोमेटिक लाभ हो जाएगा। हम अपने बड़ों की बात माने तो लाभ होने लग जाता है। तो इसी तरह से गुरु की बात माने तो आपको लाभ हो जाएगा, भले ही ऐसा लगे कि यार इसमें तो क्या करेंगे, ये तो बड़ा अजीब सी बात बोल रहे हैं, लेकिन आप मान के देखो तो आपको फायदा हो जाएगा। शास्त्र में जो लिखा है उसको निभाने लगोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने एक बार शास्त्र में पढ़ा था, यक्ष महाराज, यक्ष प्रश्न होते हैं, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि को मोदते, सुखी कौन है। यक्ष पूछते हो, जो 100 प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से, वो जो चारों पांडव पानी में वो गिर गए थे ना, फिर उनको जिवाने के लिए वो यक्ष वहां पे एक बैठे थे पेड़ पे, उन्होंने पूछा उनसे, तो 100 प्रश्न पूछे थे, उसके 100 वो बहुत फेमस है, यक्ष प्रश्न के रूप में महाभारत में आता है। तो वो श्लोक है, उसमें आखिरी के जो श्लोक है, आखिरी का जो प्रश्न है, उसमें पूछते हैं कि प्रसन्न कौन है। तो उसमें बताया गया है कि अऋणी च अप्रवासी च मोदते, मतलब वो व्यक्ति खुश रह सकता है जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, अऋणी, और जिसके ऊपर कोई और जिसने अपना घर नहीं छोड़ा हो। हम तो सब अपना घर छोड़ के इधर आ गए, इसलिए हम परेशान है ना। तो कहने का मतलब, तो जो ऋणी वाली जो बात थी, तो मुझे थोड़ा गहराई से मैंने उस पर विचार किया कि ये इसमें कैसे लिखा है। आजकल तो ऋण लिए बगैर काम ही नहीं चलेगा, लोन तो लेना ही पड़ेगा, अपने को क्रेडिट कार्ड लेना पड़ता है, अपने को होम लोन लेना पड़ता है, कुछ काम बिजनेस करना हो तो बिजनेस में लोन लेना पड़ता है, सब जगह तो लोन लेना पड़ता है। ये ऋण नहीं लेंगे तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन इसमें लिखा गया है जो ऋण नहीं लेता है वही सुखी है। तो हमने देखा कि आजकल अभी आप देख रहे होगे कि बहुत जगह स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह बिजनेस हो गया है कि बड़ी बड़ी बहुत फीस होती है, फिर बैंक लोन भी देते हैं, बच्चे लोन लेके पढ़ लेते हैं, फिर जॉब का भी आगे पीछे ठिकाना नहीं होता है, फिर वो लोन का वो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, या कोई किसी के साथ 2-2%, 3-3% में लोन ले लेते हैं कि मैं बिजनेस में लगाऊंगा, फिर बिजनेस थोड़ा कम चलता है लेकिन लोन बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे, तो अभी यूएस में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ कि जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे लोन की प्रॉब्लम है, लोन की रीपेमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बड़े बड़े लोग इसमें, ओबामा नाम के जो प्रेसिडेंट थे वो खुद भी बहुत दिनों तक अपना लोन चुकाते रहे थे, वो भी, उनका भी नाम उसमें आया था रिसर्च में। तो उनको भी वो टेंशन था कि मेरी लोन की किस्त बाकी है, वो मुझे चुकानी है, और वो बहुत दिनों तक वो चुकाते रहे। तो कहने का मतलब ये है, तो तब फिर मैंने ऐसा उस समय सोचा था कि चलो मैं लोन से मैं होम लोन भी नहीं लूंगा, मैं कार लोन भी नहीं लूंगा, और जब मेरे पास पैसे जमा होंगे तब मैं घर लूंगा, जब पैसे जमा होंगे तब मैं कार लूंगा। तो पैसे जमा ही नहीं होते थे, जितने जमा होते थे उससे ज्यादा का मकान का हो जाता था। लेकिन मैंने देखा कि मैं बड़े बड़े मकान में किराए से रहा, और धीरे धीरे जमा भी हुए, तो जो मैंने लिया जितने स्तर पे था, तो सब बहुत ही एक सिस्टम, कुछ लोगों ने मुझे विरोध भी किया लेकिन मुझे अच्छा लगी वो बात। तो इस तरह से क्या होता है कि उससे आप मानने से आपको नुकसान कुछ नहीं होता है, आपको फायदा ही होता है। तो ये अथॉरिटी, तो जब हमको शास्त्र में, गुरु की बात में, और साधु की बात में श्रद्धा होती है, तो आप चिंता मत करें। शुरू में तकलीफ हो सकती है लेकिन आगे जाके वो आपको ज्यादा सही देगा। तो यही सत्ता है। तो इसी को हम समझे, इसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर नेक्स्ट है, ये दूसरी वैल्यू है। तो ये वैल्यू बहुत कीमती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु, बड़े जन, वृद्ध जन, ज्ञान वृद्ध, है ना, और इस गुरु साधु शास्त्र इन सब को मानता है, वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ये इस वैल्यू की बहुत कमी है आजकल संसार में। फिर नेक्स्ट है एकेडमिक एंड मोरल इंटीग्रिटी, शैक्षणिक एवं नैतिक समग्रता, शैक्षणिक यानी नैतिक अखंडता। तो ये भी एक वैल्यू है। तो इसको कोई बता पाएगा क्या इसका मतलब हो सकता है? थोड़ा गेस करिए, आप लोग बहुत अच्छा गेस करते हैं।
academic and moral integrity. Anyone can try. गलत सही सब चलेगा. क्या हो सकता है इसका मतलब? मतलब a perfect combination of education and character, so that everything runs smoothly, life is smooth. Like Ravan का example है, he was highly educated, but his intelligence did not coincide with his character, so his life was doomed. तो Right, ऐसे correct. तो सोसाइटी में हम सब ऐसे कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करके जो एजुकेशन चाहिए हमको अच्छे इंसान बनने के लिए, उतना हम ले तो सोसाइटी बहुत अच्छा रहेगा, स्टेट अच्छा रहेगा, कंट्री अच्छा रहेगा, वर्ल्ड अच्छा रहेगा. करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही. यू आर ऑलमोस्ट देयर. तो एकेडमिक एंड मॉरल इंटीग्रिटी, जैसे माता जी ने बताया कि जो हम पढ़ते हैं या जो बोलते हैं वो हम करें भी, केवल बोलने के लिए या पढ़ने के लिए ना पढ़ें. इंटीग्रिटी होना चाहिए. आप बोल रहे हैं कि भाई सिगरेट नहीं पीना चाहिए, चार बातें नहीं करना चाहिए, और हम भी कर रहे हैं तो, और उसका प्रचार भी करेंगे तो कैसे असर होगा? तो एक इंटीग्रिटी होना चाहिए. तो प्रभुपाद जी कृपा से, भक्तों की कृपा से हम लोग में, इस्कॉन में ये बहुत अच्छी बात है कि इस्कॉन के लोग जो है ये धीरे धीरे चार नियम को का पालन करने लगते हैं. तो फिर वो दूसरों को जब बताते हैं तो फिर उसका प्रभाव होता है. तो वो उसमें इंटीग्रिटी है. कई लोग क्या करते हैं कि बोलते कुछ है करते कुछ है, तो उससे क्या होता है कि वो कूटनीति हो जाती है. तो वो इंटीग्रिटी नहीं है फिर उसमें. फिर वो कितना भी अच्छा बोले, कितना भी अच्छा गाए, कितना भी अच्छा उसकी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन अगर उसमें इंटीग्रिटी नहीं है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है. तो जो आप और कई लोग क्या करते हैं कि उसको ट्विस्ट करते हैं. आपने देखा होगा बहुत बहुत सारे साधु है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो श्लोक को ट्विस्ट कर देती है कि जो एकेडमिक्स में जो लिखा है उसको ट्विस्ट करके. इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला था यथारूप. जैसे एक श्लोक है, सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज. ये श्लोक है अपना 18वें अध्याय का 66 श्लोक है. बहुत सिंपल श्लोक है कि सभी धर्मों का त्याग करके हे अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ. माम, उसमें एक शब्द है माम. सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम. अब ये जो माम शब्द है उसको एक बहुत बड़े एक सेक्ट चलता है, धर्म का एक सेक्ट चलता है, और उसके एक बहुत बड़े व्यक्ति है जो बहुत फेमस भी है, जिनको हम लोग पढ़ते भी हैं. उन व्यक्ति ने उसका मतलब बताया कि इस सभी चीजों को छोड़ के माँ यानी माँ की शरण में आओ. और उन्होंने बताया कि ये माँ कौन है? ये जो स्त्री यहाँ पर है, आपके साथ में है, उस समय उनके साथ में एक माता जी भी रहती थी, उसको माँ बोलते थे वो. तो बोलते ये माँ की शरण में आ जाओ. तो ये क्या हुआ? श्लोक वही है लेकिन उसमें एक शब्द ले लिया माँ, और उस माँ शब्द को माम के बदले में माँ के रूप में बताया. और वो माँ किसको बोला? इनका ये माँ है, इनकी शरण में आ जाओ. या कोई आपको बोल सकता है माँ की शरण में चले जाओ. तो माँ तो ममता की शिकार होती है. माँ अच्छी होती है अपने बच्चे के लिए, लेकिन वही माँ दूसरे बच्चे के लिए अच्छी हो जरूरी नहीं है, उसके लिए सौतेली माँ बन जाती हो. तो यहाँ पे माम का मतलब माँ है. तो इस तरह से ये भी एकेडमिक एंड मोरल इंटीग्रिटी के दो मतलब होते हैं कि श्लोक को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए अपने आधार पे, उसको यथारूप देना चाहिए, जो उसकी कॉन्टेक्स्ट के आधार पे जो उसका मतलब निकल रहा है वो बताना चाहिए. और दूसरा जो माता जी ने बताया कि आपके जो बोल कथनी और करनी में एक समान होना चाहिए, जिससे कि कोई बात नहीं, आपको नहीं हम कर सकते तो नहीं कर सकते हैं, हम बाद में कर पाएंगे. जैसे एक वो हम किस्सा सुनते हैं कि एक साधु था और उसको क्लास खत्म हो गई तो एक माता जी आई और उन्होंने बोला कि महाराज ये मेरे बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसको गुड़ खाने के लिए मना कर दो. तो महाराज ने कुछ बोला नहीं. फिर बोले नहीं नहीं आप इसको मना करो ना, आप मना करोगे तो ये मान जाएगा. तो महाराज ने बोला इसको अगले सप्ताह लाना, नेक्स्ट वीक. तो फिर वो नेक्स्ट वीक लाई तो महाराज ने उसको बोला बेटा तुम गुड़ मत खाया करो. तो फिर बच्चे ने गुड़ खाना बंद कर दिया. तो माँ ने पूछा आपने पिछले सप्ताह क्यों नहीं बोला? आप पहले बोलते थे तो ये पहले ही ठीक हो जाता, अब ये एक सप्ताह का वेट क्यों कराया? तो फिर वो महाराज ने कहा कि उस समय तक मैं भी गुड़ खाता था, मेरी भी आदत गुड़ ज्यादा खाने की आदत थी,
तो फिर मुझे पता चला कि बच्चे को भी गुड़ अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा गुड़ खाना है तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत खाना ठीक है। तो फिर मैंने भी फिर अपनी गुड़ खाने की आदत को इस 1 वीक में ख़त्म किया। अब मैंने इसको बोला, तो ये क्या हो गई, एकेडमिक एंड मॉरल इंटीग्रिटी हो गई। तो इस तरह की चीज़ें हमारे में डेवलप हो, इसके लिए भक्ति शास्त्री कराया जाता है, और ये आपके एस्से में दिखना चाहिए। तो ये भी एक वैल्यू है, ये सब वैल्यू आ रही है हमारी। अभी फिर है इवेल्युएशन, नेक्स्ट है इवेल्युएशन, मूल्यांकन, मूल्य आंकड़ी। इवेल्युएशन का मतलब क्या है, ये भी एक वैल्यू है, लेकिन कैसी वैल्यू है कि अलग अलग वैल्यू को वैल्यू करो, इवेल्युएट करो। आपके साथ अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है, उसमें से इस समय प्रायोरिटी पे कौन सी चीज मुझे करनी है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग 8 से 10 9 बज चुका है ना, तो 9 बज चुका है और बहुत सारे काम भी रहते हैं, है ना, और हमको नींद भी आती है और हमको दूसरे काम भी रहते हैं, तो लेकिन फिर भी आप सब कुछ छोड़ के आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपने एक प्रायोरिटी दी है कि ये समय यहाँ। इसके अलावा बहुत से काम हो सकते हैं, कुछ प्रभु जी हो सकते हैं, उनको कुछ दूसरा काम करना हो, डेली का काम करना हो, माता जी हो सकती है, उन बच्चों का कोई काम होगा, घर का कुछ काम होगा, कुछ आए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे में फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं, आज हमको ये क्लास अटेंड करना जरूरी है। 8 बजे प्रभु जी की हर हर बुधवार हर सोमवार को क्लास होती है, तो ये क्लास अटेंड करना जरूरी है, ये प्रायोरिटी है। तो बाकी चीज को आपने आगे पीछे किया और उसको प्रायोरिटी दिया। इसी तरह से हमको भी इवेल्युएट करते आना चाहिए कि कौन सी चीज को प्रायोरिटी दे, क्योंकि दो अच्छी चीजों में से एक अच्छी और एक बुरी चीज है, उसमें से तो तुरंत चुन सकते हैं अपन कि ये अच्छा है तो अच्छा ले लेते हैं, बुरा है तो बुरा। राम है और रावण है तो कोई बात नहीं, मेरे को राम की तरफ रहना है, रावण की तरफ नहीं रहना है। तो वो रामायण के टाइम में बिल्कुल सिंपल था, लेकिन महाभारत में बहुत कठिन है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इस तरफ रहूं कि उस तरफ रहूं, क्योंकि ये पक्ष में किसी को धर्म लगता, कभी किसी को उस पक्ष में धर्म लगता। अर्जुन ने भी बहुत सारे तर्क दिए कि कुल धर्म है, स्त्री धर्म है, मित्र धर्म है, गुरु धर्म है, पितृ धर्म है, ऐसे करके बहुत सारे धर्म दिए उन्होंने। तो ये समाज धर्म, अलग अलग धर्मों के उसने लॉजिक दिए। फिर भगवान कृष्ण ने क्या बोला, एक ही धर्म बोला, स्वधर्म। अब ये किधर आएगा, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, अरे मैंने तो इतने सारे धर्म बताए, ये स्वधर्म क्या नई चीज आ गई। तो स्वधर्म में भी भगवान ने बताया कि तुम्हारे वर्णाश्रम धर्म और तुम्हारा परम परम स्वधर्म, जो भगवान कृष्ण की सेवा करने वाला। तो फिर उनको पता चला, अरे ये तो ऊपर है, इसको ऊपर रखा जाए तो बाकी सबको नीचे रखा जाए, तो इसके लिए मैं इनको छोड़ सकता हूँ, तो इसमें वो सब आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक कंपैरिजन हो गया। तो भगवत गीता हमको क्या है, अलग अलग लेवल की बातें बताती है। हर एक जगह में ये लेवल की बातें हुई, फिर उस लेवल की बात हो गई। जैसे 6वें अध्याय में जब आप जाएंगे आगे, तो आपको बताएंगे कि योग का भी एक रास्ता है ना, इनडायरेक्ट वे से कैसे जा सकते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, ऐसे सारे योग है अलग अलग सीढ़ी से। तो आपको लगेगा ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। फिर अचानक भगवान कृष्ण बोल देंगे ये लिफ्ट है भक्ति योग, ये करोगे तो इन सब की जरूरत ही नहीं है, आपका सब हो जाएगा। तो फिर आपका इवेल्युएट हो गया। तो इस तरह से आपको अलग अलग परिस्थितियों में इवेल्युएट करते आना चाहिए, और ये इवोल्यूशन आपको आपके जीवन में भी काम आएगा। और दो दो तीन चीजों में कहाँ जाना है, क्या करना है, उसको इवेल्युएट करने में और डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। तो ये इवोल्यूशन वो वाला इवोल्यूशन है। जनरली इवोल्यूशन का मतलब तो क्या होता है, जब आप ऐसे लिखेंगे तो जो हम लोग चेक करेंगे वो भी इवोल्यूशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इवोल्यूशन का मतलब है विभिन्न लेवल पर बातों को अलग अलग लेवल पर समझना। तो वो L1 पे कैसा है, L2 पे कैसा है, L3 पे कैसा है, L4 पे कैसा है। तो L4 पे अगर कोई चीज सही है ना, तो L1 L2 L3 छोड़ सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। प्रायोरिटी अभी ये है, अभी इसको किया जाए, ऐसा। तो वो इवोल्यूशन है, वो इवोल्यूशन आपको आना चाहिए अलग अलग परिस्थितियों में। तो ये भी एक ऐसी वैल्यू है जो लोगों में, ये ऐसा गुण है जो बहुत ही विरला होता है। लोग पूरी तरह से इवेल्युएट नहीं कर पाते सब चीजों को। अर्जुन से भी वो भूल हो गई थी, वो इवेल्युएट ही नहीं कर पा रहा था कि मेरा कौन सा धर्म अच्छा है। उसको बहुत सारे धर्म सही लग रहे थे,
और हमने भी जब पहला अध्याय पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो आपको भी लगा होगा अर्जुन तो बहुत सही बात बोल रहा है। अब इसको क्या समझाएंगे, ठीक तो बोल रहा है, युद्ध नहीं करना चाहिए, गुरु ने भीष्म पितामह ने गोद में खिलाया, गुरु ने शिक्षा दी है, इन सबको तीर कैसे मारेंगे, तो सच तो बोल रहा है। लेकिन फिर हमको वो एक धर्म था, उसके बाद का दूसरा धर्म, तीसरा धर्म, अलग अलग लेवल के धर्म बताए गए, तब उनसे पता चला कि ये एवोल्यूशन होता है। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, ये एक ऐसी वैल्यू है कि ये भक्ति शास्त्री का कोर्स प्रभुपाद जी ने बुरीजान प्रभु को इंस्पायर किया और उन्होंने बहुत बड़ा कोर्स बनाया, 21 साल पढ़ा के, है ना। फिर यहाँ पे अहमदाबाद में कोर्स चालू हुआ। फिर अभी सचुत प्रभु जी जो है अपना समय निकाल के, इतनी उम्र में भी सब कुछ हो जाने के बाद, इतनी बहुत सारी सेवाएं उनके पास, तो भी वो समय निकाल के आप लोगों को ये देते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे का इनको बता दें यहाँ से, है ना, तो वो आपको ही बता सकते हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि थोड़ा आपको अलग अलग चेंज मिले, तो उन्होंने मुझे बोला आप थोड़ा समय निकाल के बताइए। तो ऐसे करके क्या हो रहा है कि वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी अपनी ओर से कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दायित्व आपका स्वयं का होता है कि मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी है लर्निंग की, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु साधु और शास्त्र तो आपके लिए लगे हुए हैं, लेकिन आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि मुझे ये सीखते जाना है, आखिरी तक सीखते जाना है। और ये जो आप लोग भक्ति शास्त्री लिए अटेंड कर रहे हैं, यही बड़ी बात है, क्योंकि ये इसको अटेंड करना भी बहुत बड़ी बात है, इसमें समय देना, इसको फिर ऐसे लिखना, फिर ये भी कठिन है, 1 साल 1 वर्ष कठिन जैसा हो जाता है, लेकिन इसका बहुत महत्व निकलेगा। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग है। तो लर्निंग केवल हमको जीवन में केवल पुस्तक की लर्निंग ही नहीं है, ये जो हम अलग अलग जीवन में अनुभव होते हैं उससे भी हम सीखते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कृष्ण भावनात् में आ गया मतलब मैं परफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं। ये तो शुरुआत है, दीक्षा भी प्रभुपाद बोलते हैं शुरुआत है। तो अभी शुरुआत है, इसका मतलब हम कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ सही गलत होगा, लेकिन उससे हमको घबराना नहीं है, क्या गलत हुआ है उससे सीखना है और फिर आगे बढ़ना है, और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा गुण है ना, कि हमको सीखने की जिम्मेदारी अपने आप पर लेना, कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे भगवत गीता पढ़ना है, मुझे कैसे भी होगा मैं भगवत गीता पढ़ने के बाद में भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ूंगा, फिर मैं ईशोपनिषद भी पढ़ूंगी, फिर मैं उपदेशामृत पढ़ूंगी, फिर मैं भागवतम भी पढ़ूंगी, फिर मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ूंगा, फिर मैं प्रभुपाद लीलामृत पढ़ूंगा। ये मेरी एक ज्ञान प्राप्ति का उत्तरदायित्व है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ये 11वां है। और मूड एंड मिशन, ये तो आप लोग बता देंगे ये क्या चीज है। मूड एंड मिशन ये लास्ट है, लास्ट मतलब फाइनल, ये भक्ति शास्त्री का मेन एम है। ये किसका मूड और किसका मिशन? प्रभुपाद जी का मूड एंड उनका मिशन। वेरी गुड, प्रभुपाद जी का मूड है और मिशन चैतन्य महाप्रभु का है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रभुपाद जी का मूड है और मिशन है, वो क्या है? चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो ये सारा मूड और मिशन प्रचारी है। जब हमको आनंद आता है तो हम दूसरों को बांटते हैं, बस वही है प्रचार। तो मूड और मिशन, प्रभुपाद जी का मूड और मिशन, प्रभुपाद जी की वाणी, चैतन्य महाप्रभु की वाणी, जहां जहां से आपको मिलती है वो इकट्ठी रखो और उसको यूज करो। ये हो गया आपका। ये जो SS और HH और NA लिखा था ना, ये सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग है, बहुत सिंप्लिसिटी है जो आपकी वैल्यू में है। S फॉर सिंपल लिविंग है, H फॉर हाई थिंकिंग है। इससे हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है, और नॉलेज हो गया, रियलाइजेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हो गई, मतलब आपकी वैल्यू बढ़ गई आपकी। तो आपके बाद अंदर अपने आप भगवान कृष्ण उदय हो जाएंगे, वो आ जाएंगे, नंद के घर आनंद हो जाएगा, NA हो जाएगा, और यही कृष्णा है, यही 12 आपका एम है। तो ये शास्त्रिक एम से 12 एम है। तो ये 12 एम को आप याद रखिएगा कि ये 12 एम का मतलब ये होता है। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 12 एम आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे। अब मैं वापस इसमें जाता हूँ, पीछे जाता हूँ वापस, कि ऐसे हमको कैसे लिखना है, क्योंकि हमारा मेन आज का टॉपिक क्या है, ऐसे में क्या क्या बात होनी चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे थे कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए, ये हमने देख लिया था। फिर हम बी पार्ट में आए थे कि एक फिलॉसफी होना चाहिए,
फिलॉसफी में हमने देखा कि वो 16 थीम हो गई, वही फिलॉसफी है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। वो 16 थीम जो अभी प्रभु जी ने बताया, 61, 62, 63 पेज में हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसे इंग्लिश में भी लिखा होंगे, वो 16 थीम्स है। वो थीम, उस थीम के हर चैप्टर में कोई ना कोई श्लोक है। भगवान कृष्ण को पता था, जब उन्होंने गीता बोलना चालू किया ना, उनके दिमाग में थीम आ गए थे, पॉइंट आ गए थे, ये 16 पॉइंट पे मेरे को अर्जुन को बताना है। भगवान की 16 कला है, भगवान अपने हिसाब से बताते चले गए और फिर उन सबको सेट करके बता दिया। तो वो फिलॉसफी है। और रेफरेंस हमने बता दिया, रेफरेंस क्या है, जो भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो कुछ भी लिखा है वही रेफरेंस है। इसके अलावा आप रेफरेंस में और भी चीज दे सकते हैं। अभी आपको हिज ग्रेस शशुत प्रभु जी जो क्लास में बताते हैं, वो भी आप रेफरेंस में ले सकते हैं कि उस क्लास में ये उदाहरण दिया गया था, वो ले सकते हैं। तो रेफरेंस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, गुरु, साधु और शास्त्र, यहाँ से जो मिले वो रेफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। और 12 अनाउंस्ड एम्स, अभी मैंने एम्स बता दिया आपको, वो 12 एम है, वो एम आपको याद रखना है। तो कोई भी ऐसे में ये 12 एम में से एक एम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लीडिंग होता है, और वो आपको उस श्लोक के उस ऐसे के बगल में लिखा रहेगा। तो ये 12 में से, उसमें से हर हर एक्चुअली हर ऐसे में 12 एम आप लगा सकते हो, लेकिन आपको दिया रहेगा ये ऐसे है या ये टॉपिक है, लेकिन एम अभी ये, उसको आप फोकस करो। तो उस एम को फोकस करके आपको उस ऐसे को लिखना है। तो जो ऐसे चेक करेगा वो ये देखेगा कि सामने वाले ने ये जो एम हमने उसको बोला उस एम पे फोकस रहा है या नहीं, कि ऐसे ही इधर उधर सब जगह चला गया है। तो ऐसे लिखते समय आपको ये पढ़ लेना है, ऐसे को पढ़ो, फिर ये देखो कि कौन सा एम के लिए बात कर रहा है ये। तो वो जो ऐसे रहेगा ना, उसके बगल में उसका एम लिखा रहेगा, तो वो आप जरूर पढ़ लो कि एम कौन सा है। तो आपको यहां से ये पता चल गई, एम पता चल गया, तो आपको पता चल गया बॉडी में ये ध्यान रखना है मेरे को। नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, सील प्रभुपास मूड एंड मिशन वेरी क्लियर एक्सप्लेन्ड। ये आपको कहां से मिलेगा, प्रभुपाद जी का मूड और मिशन। मान लीजिए अब मैंने कोई ऐसे दिया आपको, है ना, ऐसे दिया, ऐसे दिया हुआ है, अब आपको पता करना है कि अब प्रभुपाद जी का मूड तो बहुत बदलता रहता है, हर चीज पे प्रभुपाद जी का मूड है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं आप, मंदिर बनाओ, फिर कभी कभी प्रभुपाद जी बोलते हैं मंदिर मत बनाओ, पुस्तक निकालो। तो अब कैसे पता चलेगा प्रभुपाद जी का मूड क्या, मंदिर बनाना है कि मंदिर नहीं बनाना है, क्या करना है। तो कैसे पता चलेगा प्रभुपाद जी का मूड क्या है। और चैतन्य महाप्रभु का मिशन तो पता है अपने को। कोई भी ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए एग्जांपल मैं लेता हूं आपको, जैसे मैं ये एक आपको दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, इसमें ऐसे है बहुत सारे, है ना। मान लीजिए ऐसे हम ये लेते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है, कौन सा ऐसे ले लें, ये एक ले लेते हैं। When the two types of Swadharma happen to contradict each other, consider which duties you should follow. Explore and draw a conclusion. ये ऐसे है, यहाँ लिखा अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2.31 to 37। When the two types of स्वधर्म, दो तरह के स्वधर्म जो है एक दूसरे को वो कर रहे हो, विरोधाभास हो रहे हो, तो आप कौन सा करोगे, कैसे आप बताओगे। एक्सप्लोर एंड ड्रॉ ए कंक्लूजन, इस चीज को थोड़ा विस्तार से समझाओ और कोई निर्णय लेके बताओ। तो ये ऐसे है, ठीक है। उसके बगल में लिखा है अंडरस्टैंडिंग ऑब्लिक इवोल्यूशन, और उसके बगल में लिखा है 2.31-37।
ठीक है ना, ये एक ऐसे मैंने लिया, ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, उसमें ये बातें लिखी रहेगी। तो आप अब इसमें प्रभुपाद जी का मूड और मिशन कैसे लाओगे, आप कैसे पता करोगे क्या मूड है क्या मिशन है? अब आप लोग ट्राई करिए, आपकी तो बहुत अच्छी क्लास है, आपने अभी तक जो भी मैंने बोला सब आपने बता दिया है। ये भी एक क्वेश्चन है कि अब हम कैसे पता चलेंगे कि हमारा ये प्रभुपाद जी के मूड और मिशन को कैसे हम लाएंगे ऐसे में। उसमें जो श्लोक संख्या दी हुई है ना हमें 2.31 से 2.37, तो उसके बीच में जो श्लोक उनके रिलेटेड होगा, तो उस हिसाब से हम उनके मूड और मिशन से लिखेंगे कि जैसे टू 2.31 में लिखा है कि दो तरह के स्वधर्म है, फिर उसमें जो क्षत्रिय के कर्तव्य क्या है, तो उस वेरी हिसाब से गुड, हमें मूड लिखना है। एकदम परफेक्ट, वेरी गुड माता जी, हरे कृष्ण, वेरी गुड। बस यही बात है, आपको क्या है अब, एक तो क्या है कि जैसे 2.31 टू 3.37 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये हो सकता है कि ये एग्जाम में ना लिखा रहे, लेकिन आप जब तैयारी करेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे लगभग फिक्स है, आपको पता चल जाएंगे कि इस टाइप का टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है। तो आप जब करेंगे तो ये जो टेबल बनी हुई है ना, कौन से श्लोक पे कौन सा ऐसे है, वो भी आप देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि उस श्लोक का वो जो 2.31 टू 37 जो है ना, वो स्वधर्म के ऊपर है, उसका भी कैटेगरी बनी हुई है। जैसे ही आपको प्रभु जी जब गीता पढ़ाते हैं तो फिर वो सेक्शन लेते हैं, फिर उस सेक्शन में आपके पास जो पुस्तक है उसमें हर एक को सेक्शन में बांटा गया है, तो वो सेक्शन की हेडिंग आप समझो, उस हेडिंग से मिलता जुलता वो ऐसे रहेगा। तो जो भी ऐसे आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हेडिंग से मिलेगा आपको, आपको उसमें से मैच करना है कि ये कहाँ से आ रहा है। जैसे अब अध्याय 1 में तो कितने 9 आपके आएंगे, अध्याय 9 मॉड्यूल 1 में 9 चैप्टर होंगे, तो 9 चैप्टर में अगर एक चैप्टर में लगभग मान लो 4 या 5 सेक्शन है, मान लो 5 सेक्शन मैक्सिमम ले लेते हैं अपन, तो 9 5 जा 45, 45 आपको ऐसे हो सकते हैं मैक्सिमम, और 45 सेक्शन हो गए। तो वो 45 सेक्शन कैसे हुए वो थोड़ा आप एक आइडिया लोगे तो जनरल आइडिया आ जाएगा, एकदम से रटने और याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से वहां श्लोक है। अब ऐसे क्या होता है, ओपन बुक है, तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं कि आपको कोई एकदम याद करके रखना है। आप इस टेबल को रखिए, इस टेबल को ऐसे को आप मिलाइए, आपकी वो बुक खोलिए, आपके भक्ति शास्त्री की जो बुक खोलिए, उसमें देखिए कि ये वाला ऐसे है तो इसमें ये लिखा हुआ है, तो ये कौन से श्लोक से मिल रहा होगा वो मैच कर लीजिए। वो जो श्लोक है वो श्लोक पढ़ लीजिए, उसमें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं उसके थोड़े पॉइंट बना लीजिए, और उस पॉइंट को बना के अपने शब्दों में लिख दीजिए, तो आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो यही है प्रभुपाद मूड एंड मिशन वेरी क्लियरली एक्सप्लेन। तो इस तरह से आपका ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मेन बॉडी बन गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ऐसे हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, मेन बॉडी हो गई। मेन बॉडी में हमने बता दिया कि वो करेक्ट फिलोसफी आप कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे करेक्ट फिलोसफी, क्या बताएंगे, कोई बताएगा कहाँ से लाएंगे करेक्ट फिलोसफी, कहाँ से लाएंगे हम? 16 थीम से प्रभु। 16 थीम, वेरी गुड। अप्रोप्रिएट रेफरेंस कहाँ से लाएंगे हम? गुरु साधु शास्त्र के। नहीं, प्रभुपाद गुरु- गीता के अंदर जो भी कोट किया है वहां से। यस, वेरी गुड। और प्लस गुरु साधु शास्त्र, दोनों दोनों जगह से ला सकते हैं, वेरी गुड। 12 अनाउंस्ड एम्स, ये कहाँ से लाएंगे आप? निबंध में जो एम दिया उस हिसाब से। यस, उसको फोकस करना है ना, ठीक है, वेरी गुड। और ये वाला ऑलरेडी एक एम है ना, मूड और मिशन, ये लास्ट वाला है, ये हर एक में डालना है, ये वाला हर एक में डालना है, चाहे कोई भी एम दिया हो उस एम से तो बता दो, लेकिन ये वाला जरूर डालो, क्योंकि ये क्या है, प्रचार के लिए है। ये काय के लिए? प्रचार के लिए। ये कहां से लाएंगे हम? प्रभुपाद मूड एंड मिशन। प्रभुपाद ने जो भी गीता में बताए हैं भावार्थ में। हाँ, कौन सी गीता तो बहुत सारे श्लोक है, 700 श्लोक है, आपको तो एक ही टॉपिक पे ऐसे लिखना है। हमें जो ऐसे दिए हैं उसमें जो श्लोक के रिलेटेड होंगे उस हिसाब से लिखने हैं। यस, उस सेक्शन को ढूंढना है आपको।
अब आपका काम है कि सेक्शन ढूंढना, ये कौन से सेक्शन का ऐसे हो सकता है, अपना दिमाग लगाने का है। ये चौथे अध्याय का तो लग रहा है, लेकिन चौथे अध्याय में कौन सा सेक्शन का होगा, ऐसा सोचो। पहले अध्याय पकड़ो, फिर उसका सेक्शन पकड़ो, फिर उस सेक्शन के श्लोक पकड़ो, ऐसे करके आप जाओगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। तो श्लोक लिखने के, ऐसे लिखने के पहले थोड़ी ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, 2-4 में करोगे तो आदत पड़ जाएगी, फिर धीरे धीरे आपका हो जाएगा। अब क्या है कि ये आपका एक्चुअली ऐसे कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गई, कंक्लूजन हो गया, ऐसे खत्म हो गया। अब होता क्या है कि जो ऐसे में जो मार्क्स होते हैं ना, तो मिनिमम मार्क्स आपको जो है 60% लाना चाहिए, वो इसमें हो गया आपका। अगर आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, अगर आपने कंक्लूजन लिख दिया और बॉडी बना दी इसी हिसाब से, तो आपका 60% मार्क्स हो गया। लेकिन अगर आपको 70% चाहिए, 80% चाहिए, 90% चाहिए, तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें उसमें आप डाल सकते हो, उसको और सुंदर बना सकते हो। जैसे हम घर सजाते हैं, ऐसे आप अपना ऐसे सजा सकते हो। कैसे सजा सकते हो, गुड स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर अच्छे से रखो, स्मूथ फ्लो रखो, हेडिंग लिखो, अंडरलाइन करो और कलर्ड कर दो, ये चीज ये हो गई, फिर ये चीज हो गई, ताकि पढ़ने वालों को आसानी लगे। क्योंकि जो पढ़ने वाला है आपकी हैंडराइटिंग से पढ़ रहा है, तो उसको तकलीफ होगी। आजकल तो खैर लिखना भी कठिन है, पढ़ना भी कठिन है हैंडराइटिंग को, क्योंकि आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक आ गया, डिजिटल आ गया। आप लोग चाहे तो डिजिटल भी जमा कर सकते हैं, अभी वो भी आ गया, हमने वो सुविधा भी दी है, आप सबमिट कर सकते हैं। और जो लोग हाथ से लिखते हैं वो हाथ से भी लिखें, लेकिन जो लोग हाथ से लिखते हैं वो थोड़ा अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें, या हैंडराइटिंग थोड़ी कच्ची पक्की है तो कलर कलर कर दे उसको थोड़ा, और स्मूथ फ्लो रहे, एक के बाद दूसरी चीज रहे। जैसे मैंने ABCD लिखा है, ऐसे आप लिखिए उसको, इस तरह से चीजें आने दीजिए। और ग्रेट एग्जाम्पल दीजिए आप, ग्रेट एग्जाम्पल मतलब महान महान एग्जाम्पल दीजिए आप। कभी ना अमरीश महाराज का दीजिए, कभी भगवान राम का दीजिए, कभी किसी का दीजिए, और चैतन्य लीला से दीजिए, अच्छे बड़े बड़े महान महान भक्तों के एग्जाम्पल दीजिए। फिर पर्सनल एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल दिया कि इसमें आने से मेरी सिगरेट छूट गई और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मुझे बहुत आनंद आने लगा, और फिर इतने सारे आनंद ये मुझे पता चला। तो ये ऐसे कुछ कुछ आप लोगों के भी अपने पर्सनल एग्जाम्पल होंगे। कुछ लोग लेट उठते थे जल्दी उठने लग जाते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा आता है वो गुस्सा आना कम हो जाता है। ऐसे जो भी एग्जाम्पल आपके हैं वो आप दीजिए इसमें। तो आपके पर्सनल एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी, हम लोग जो बोलते हैं ना एकेडमिक एंड मॉरल इंटीग्रिटी, या जो वो सब चीजें वो यहाँ आ जाती है। फिर एक्सेप्शनल कोट्स, एक्सेप्शनल कोट्स क्या है कि कभी कभी आप भागवतम के कोट, चैतन्य चरितमृत के कोट, चाणक्य के कोट ऐसे भी दे सकते हैं, जो हो नहीं हो यहाँ पे, है ना। हो सकता है आपने कभी कोई पढ़ा हो कहीं से, आपको वो याद आ रहा हो, यहाँ जम रहा हो तो जमा दीजिए। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि पहले गीता की पूरी बातें लेना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम गीता का है ना। वो करने के बाद ये सब करना चाहिए। एक्सेप्शनल कोड से वो भी हो सकता है, कभी कभी इतना एक्सेप्शनल कोड कोई कोई लिखता है कि आनंद आ जाता है उसको पढ़ के भी, कि वाह कितना अच्छा लिखा है इसने। फिर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट आपका कुछ हो तो वो दीजिए आप। और कभी कभी कुछ भक्त लोग कविता भी लिखते हैं, वेरी पोएटिक। अगर आपके मन में वो, आपका हृदय उस तरह का है ज्यादा, तो आप कोई कविता लिख के भी उस चीज को, भाव को समझा सकते हैं। कैची, कैची मतलब अलग ही कोई बात आप लिख दी, अलग ही कोई घटना बता दी, उससे वो आपका ऐसे कैची हो जाता है। तो ये सब बातें उसको डेकोरेट करने के लिए है और अच्छा मजबूत बनाने के लिए है। तो मोटे तौर पे इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। तो जो आपका 60 नंबर तो मैंने बताया, 60% ऐसे हो जाता है। फिर कोई अगर अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है, पर्सनल एग्जाम्पल दे रहा है, एक्सेप्शन कोड दे रहा है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दे रहा है, वेरी पोएटिक, कैची, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज में से 4 चीज भी लिखता है तो मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं उसको। तो इस तरह से ऐसे को लिखना है, ये हमारा हो गया। तो ये बेसिकली ऐसे लिखने का यही मेन था। और आपको ये जो है ना भगवत गीता में ये एम बताए गए, आप देखोगे ना। और ये 16 थीम देखिए क्या क्या चीजें, 16 थीम इसमें बताई गई है। तो सोल एंड ट्रांसमाइग्रेशन, कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्फ रियलाइजेस पर्सन, मतलब वो अर्जुन पूछता है ना कि वो निष्ठ निष्ठावान प्रभु प्रज्ञ। की, स्थित प्रज्ञ,
स्थित स्थित प्रज्ञ के प्रज्ञ। क्या लक्षण है, करेक्ट, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, तो वो एक थीम है। लेवल्स ऑफ नॉलेज, है ना, अलग अलग नॉलेज कितने होते हैं, सतोगुणी नॉलेज, रजोगुणी नॉलेज, ज्ञान, है ना, और हाउ टू रिसीव नॉलेज, कैसे किया जाए, तद विद्धि पढ़ी परिप्रश्न सेवया, माइंड और सेंस कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये सब थीम है। योगा प्रोसेस क्या है, वो योगा लेटर आपको आएगा इसमें। रिनुंसिएशन ऑफ वर्क वर्सेस वर्क इन डिवोशन, ये संन्यास योग और भक्ति योग का। फिर लेवल्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन, है ना, वो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, वो एक थीम है। डिफीटिंग इम्पर्सनलिज्म, आपको ये मायावाद को कैसे नष्ट करते हैं, कैसे आपका आर्ग्यूमेंट, आपके मायावाद के प्रति आर्ग्यूमेंट आपको सब समझना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बार बार बहुत बार मायावाद को काटा है। तो हमको शुरू में मैं भगवत गीता पढ़ता तो मुझे लगता है बार बार मायावाद पे कहाँ आ जाते हैं, ये सिंपल सी बात चल, ये मायावादी मायावादी लिखते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 99% लोग मायावादी है, इसलिए हमको मायावाद का खंडन करना चाहिए। तो आपको मायावाद का खंडन करने का जो भी श्लोक में जैसा भी समझ में आता हो वो करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी एक बड़ी थीम है। डेमी गॉड वर्शिप, देवताओं की पूजा, डिवोटीज और नॉन डिवोटी में क्या होता है, 16वें अध्याय में सुर और असुर के बारे में बताया गया है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीव, ईश्वर और प्रकृति, उसमें क्या संबंध है वो बताया गया है। फिर मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, सतोगुण रजोगुण, वर्णाश्रम धर्म, भक्ति और अनन्य भक्ति, ये 16 थीम है। फिर ये आपके थीमेटिक एसेस है ना, मेजर थीम है। की वर्सेस आप ध्यान रखो, भगवत गीता में कौन कौन सी की मेमोरी वर्सेस, 36 श्लोक है भगवत गीता में, वो आपको याद करने हैं। तो 18 पहले में होंगे, 18 उसमें होंगे, वो याद रख सकते हैं। फिर ये किस तरह से वो टेबल बताया गया है कि वो जो 16 थीम है और कौन कौन से अध्याय में कौन से है, तो आपको फटाक से पहले अध्याय की बात चल रही तो ये वाला थीम यहाँ पर है, ऐसे आप थोड़ा देख सकते हो। ये इसी टेबल की बात कर रहा था मैं। इसमें अंडरलाइन में वो श्लोक है, कौन से मेमोरी वर्सेस है, तो वो श्लोक आप देख सकते हैं। तो वर्सेस ये हो गए है ना। और फिर ये बाद में ऐसा दिया है कि एक गलत ऐसे दिया और एक सही ऐसे दिया है। गलत ऐसे कैसा है, एक एक ऐसे किसी ने लिखा है, ये एक एग्जांपल है, मैं कंक्लूड करता हूँ, काफी लंबा हो गया आप लोग को, 5 मिनट में मैं कंक्लूड करता हूँ कि उसमें ये यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इस बिंदु तक विद्यार्थी ने श्रील प्रभुपाद के 8.5 के तात्पर्य को शब्दशः उतार दिया है। मतलब क्या किया, कोई कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई कोई भक्त क्या करते हैं कि जो जैसा जैसा लिखा हुआ है ना भगवत गीता में, वैसे का वैसे ही छाप देते हैं। मतलब भगवत गीता सामने रखी और उससे लिखने लगे और पूरा पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया तो भर गया। तो ऐसा नहीं लिखना है, आपको अपने शब्दों में बताना है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जब आप भक्ति शास्त्री की सॉरी जब आप नामठ की क्लास लेते हैं तब थोड़ी हम भगवत गीता से एक एक करते हैं, हम ओम नमो भगवते वासुदेव करते हैं और फिर जो समझ में आए बताते हैं। हमको भगवान जो हमको बुद्धि देते हैं, है ना, तो वो उसके पहले हम श्लोक पढ़ चुके होते हैं, तात्पर्य पढ़ चुके होते हैं। अब जो भी हमको व्यासपीठ से, जो भी हमको व्यासदेव जी, जो भी हमको गुरु, हमारे भक्त लोग, सीनियर लोग, वो जो हमको प्रेरणा करते हैं, उससे उसके हिसाब से हम समझाते हैं। तो आपको अपने शब्दों में समझाना है, तो उसके लिए समझना जरूरी है। तो ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि सीधे के सीधे उतार दिया डायरेक्ट, ऐसी लिखा है। फिर यहाँ पे ये लिखा है कि यहाँ पे विद्यार्थी मूल बिंदु से हटता हुआ जा रहा है, कि जो टॉपिक दिया गया है ना उससे कहीं दूर चला गया, वो कुछ और लिखे जा रहा है, पूछा कुछ जा रहा है, लिखा कुछ जा रहा है। पूछा जा रहा है कि आपकी शैक्षणिक एवं नैतिक एकाग्रता, और वो लिख रहा है श्रद्धा के ऊपर, श्रद्धा और निष्ठा के ऊपर लिख रहा है। तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो श्लोक में वो दे दिए कि आपको इस एम पे फोकस करना है, तो आप उस एम पर फोकस करिए, उससे मत हटिए आप। फिर एक अस्पष्ट एवं निरर्थक कथन, कुछ कुछ लिखा समझ में नहीं आ रहा पढ़ने से क्या है ना। देखो, हमें अपने जीवन को रूप देने में बुद्धिमान होना चाहिए, हमें सावधान होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि हमारा स्रोत क्या है। ऐसे करके वो जो बात बोल रहा है वो संदर्भ का समावेश आना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं लिख देना चाहिए और ऐसा रेफरेंस नहीं देना चाहिए जिसको कि हम चेक नहीं कर सकते। और देखिए,
आप कभी कभी कुछ ऐसे को पढ़ेंगे ना तो उसको ध्यान से दीजिए, उसमें 2-3 पार्ट भी होते हैं, उसमें पार्ट होते हैं और हर पार्ट के मार्क्स होते हैं, तो हर पार्ट का आपको आंसर देना चाहिए। जैसे लिखा है कि स्पष्ट कीजिए कि कैसे एक शुद्ध भक्त का भगवत धाम को प्रस्थान भक्ति में सेवा द्वारा निश्चित होता है। भगवत गीता अध्याय 8 में कृष्ण के कथनों के संदर्भ दीजिए। तो ये 2 पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के, तो आपको पहले पार्ट को भी करना है, दूसरे पार्ट को भी करना है, उसके कुछ मार्क्स होते हैं अलग अलग। तो ऐसा केवल आप एक ही पार्ट को करेंगे आंसर तो आपका आधा पार्ट तो छूट जाएगा, तो उसमें से मार्क्स ही नहीं दे पाएगा। 5 नंबर का होगा तो आपने केवल 2 नंबर का ही अटेम्प्ट किया, तो 2 नंबर पूरा भी करोगे तो 2 नंबर ही मिलेगा, तो दूसरा भी आपको करना चाहिए। इसलिए जो क्वेश्चन दिया गया उसको 2-3 बार पढ़ना चाहिए और फिर उसको करना चाहिए। तो ये इस तरह से है, ये इंग्लिश में वही चीज है, कोई बात नहीं। और देखिए कभी कभी कुछ हैंडराइटिंग है वो समझ में नहीं आती, मैंने एग्जांपल लिखा था, है ना, तो बहुत कुछ इस तरह से है ना, ठीक है। तो इतना सब सुनने के बाद आपको थोड़ा टेंशन भी आ गया होगा कि क्या क्या है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं है। एक बार हम जो है ना, भक्त को कोई चिंता नहीं होती है, सब कौन देख लेता है, भगवान भी नहीं देखते हैं, भक्त लोग देख लेते हैं, गुरु लोग देख लेते हैं, है ना। तो आप चिंता मत करिए। इन द बिगिनिंग इट मे सीम कॉम्प्लिकेटेड बट एज यू वुड स्टार्ट राइटिंग इट वुड बी इजियर। जैसे जैसे आप पहला दूसरा 2-3 आपको ऐसे थोड़े कठिन लगेंगे, फिर धीरे धीरे आपको सब सरल लगने लगेगा, फिर आप अपने आप बना बना के लिखने लग जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, ये भी हम पता है, प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट होती है। वी आर देयर टू गाइड यू वेन एवर यू विश। आपको जब भी कोई गाइडेंस चाहिए किसी भी ऐसे में लिखने में, आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं, है ना। आपको लगता है कि ये भक्त थोड़ा अच्छा लिख रहा है, चलो उससे डिस्कस कर लो, कोई बात नहीं। इस तरह से एक दूसरे से डिस्कस करने से और ज्यादा हमको पता चलता है, बोधयंत परस्परम, और वही आनंद भी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। हरे कृष्णा। अभी आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह अब आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। युक्ति राधिका माता जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, क्वेश्चन आंसर जिसको जो पूछना है पूछ सकते हैं।